अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लेकर हाजिर हूँ तारे अनकबूत की एपिसोड नंबर 7। शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। तारे अनकबूत किस्त नंबर 7। गुज़श्ता किस्त का खुलासा। शीशे का दरवाज़ा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुईं। दाखिल होते ही सामने काउंटर था जिस पर एक कंप्यूटर रखा था, साथ ही टेलीफोन मौजूद था। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए 4 छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे। एक लंबे कद का शख्स जिसकी पुश्त उन दोनों की जानिब थी, आवाज़ सुनकर पलटा। रबाब ने नंबर वाली पर्ची उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक कॉल करनी है, ये नंबर मिला दें। उसने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा, फिर खामोशी से उसके हाथ से पर्ची ली, नंबर मिलाया और रिसीवर मोमल की तरफ बढ़ा दिया। बेल जा रही थी। मोमल रिसीवर कान से लगाए बात करने लगी, जबकि रबाब की नज़रें बेख्तियार पूरे नेट कैफ़े का जायज़ा लेने लगीं। हर तरफ ताज़ा पॉलिश शुदा लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। गालिबन चारों कैबिन्स पर अभी अभी पॉलिश हुई थी। जायज़ा लेते लेते अचानक उसकी नज़र उसी शख्स पर जा ठहरी। वो कंप्यूटर का कोई तार जोड़ने में मसरूफ़ था। माथे पर बिखरे हुए बाल, खड़ी नाक, घनी मूंछों के नीचे हल्की सी मुस्कुराहट और चेहरे पर अजीब सा वक़ार। रबाब न जाने क्यों उसे बगौर देखने लगी। इधर मोमिल खाला से बातों में मसरूफ़ थी। अचानक उस शख्स ने सर उठाया। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए टकरा गईं। फिर वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हो गया? रबाब एकदम चूक गई। जी? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा, कॉल हो गई आपकी। उसने बात मोमिल की तरफ देखते हुए मुकम्मल की। तब तक मोमिल बात ख़त्म करके रिसीवर रख चुकी थी। जी हो गई, कितने पैसे हुए? उस शख्स ने रकम बताई। मोमिल ने पैसे अदा किए और दोनों बाहर निकल आईं। दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए न जाने क्यों रबाब ने पलटकर एक नज़र देखा। वो शख्स अब भी उसी तरफ देख रहा था। रबाब घबराकर फौरन बाहर निकल गई। कुछ कदम चलने के बाद उसने धीरे से कहा, मोमिल, तुमने इस पीसीओ वाले को देखा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। कुछ जाना पहचाना सा लगा। मोमिल हंस दी। अरे बाजी, इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा। वैसे एक बात है, बंदा है तो बड़ा डिसेंट। बातें करते करते वो घर पहुंच गईं। मोमिल ने अम्मी को बताया, खाला जान बिल्कुल ठीक हैं, बस आजकल कुछ मसरूफ़ हैं, कह रही थी जल्दी चक्कर लगाना। और रबाब खामोशी से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके जहन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। आखिर मैंने उस शख्स को कहाँ देखा है? इतना जाना पहचाना क्यों लगा? जितनी कोशिश करती, जवाब इतना ही दूर भाग जाता। बाज़ औक़ात इंसान किसी को पहली बार देखता है, मगर दिल अजीब सी गवाही देता है कि ये अजनबी नहीं। शायद कुछ मुलाकातें किस्मत की किताब में बहुत पहले लिखी जा चुकी होती हैं, इसीलिए पहली नज़र में भी वो बरसों की शनासाई महसूस होती हैं। इसी उधेड़ बिन में कई दिन गुजर गए। वो आज भी किसी गहरी सोच में गुम बैठी थी कि अचानक मोमिल ज़ोर से आवाज़ देती हुई कमरे में दाखिल हुई। बाजी, बाजी! अफ, क्या हुआ? इतना क्यों चला रही हो? उसने चूक कर पूछा। मोमिल उसके करीब बैठ गई। मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, मेरे साथ मार्केट चलो। मेरा मूड नहीं है, रबाब ने करीब रखा रिसाला उठाते हुए कहा। मोमिल ने मुंह बनाकर जवाब दिया, अरे कोई पागल ही होगा जिसका शॉपिंग करने को दिल ना चाहे। रबाब मुस्कुराए बगैर न रह सकी। और वो पागल मैं हूँ, उसने रिसाले के वरक पलटते हुए कहा। वैसे भी शॉपिंग तुमने करनी है, जुमल को साथ ले जाओ। मोमिल ने फौरन उसके हाथ से रिसाला छीन कर एक तरफ रख दिया। जुमल भी जा रही है और आप भी जा रही हैं, बस। आखिरकार उसे उठना ही पड़ा।
ویسے بھی جب سے امی جاب پر جانے لگی تھیں، گھر کا سودا سلف، بازار کے کام اور شاپنگ وہ اور مومل ہی مل کر کیا کرتی تھیں۔ شام اپنا سنہرا دوپٹہ اوڑھے شہر پر اتر رہی تھی۔ ابو کام سے واپس آ چکے تھے، مگر ابھی امی، واسق اور وامق نہیں آئے تھے۔ ابو کو بتا کر وہ تینوں بہنیں گلیوں سے ہوتی ہوئی مین روڈ پر آ گئیں۔ سڑک پر معمول کی چہل پہل تھی، دکانوں کی روشنیاں جل چکی تھیں، ہوا میں کھانوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور شہر اپنی شام کی رونق میں ڈوبا ہوا تھا۔ رباب کی نظر بے اختیار اسی نیٹ کیفے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ شخص کیفے کے باہر کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ شاید اس کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک نرم، دوستانہ سی مسکراہٹ آ گئی، اور نہ جانے کیوں رباب کے دل نے ایک لمحے کے لیے اپنی رفتار بدل لی۔ وہ خود بھی اس احساس کو سمجھ نہ سکی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا یا قسمت خاموشی سے اس کی زندگی کا ایک نیا باب لکھ رہی تھی؟ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاقی ملاقات ہے یا تقدیر نے دونوں کی راہیں کسی بڑے راز کے لیے ملا دی ہیں؟ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے۔ لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔